मैंने सीन 5th और 6 का वीडियो बनाया था और मुझे याद है मैंने अपलोड भी किया था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, वीडियो गया कहाँ। लगता है ये चुड़ैलें खा गई मेरा वीडियो। चुड़ैलों का ही वीडियो था और चुड़ैलें खा गई, गायब ही हो गया। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैं ढूंढ रही हूँ, वीडियो ही नहीं मिल रहा। अब क्या करूँ, चलो दोबारा बनाती हूँ भाई। सीन 5th है हीथ। हीथ बंजर ज़मीन को बोलते हैं, आपको पता ही है। वहाँ पर थंडर होता है, गड़गड़ाहट होती है। एंटर द थ्री विचेस, यही 3 चुड़ैलें हैं जो प्रवेश करती हैं और मेरा वीडियो भी खा गई। मीटिंग हिकेटी, हिकेटी से मिलती हैं। हिकेटी आप जानते ही हो, इनकी देवी है चुड़ैलों की, ये पूजा करती हैं हिकेटी की। तो फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल पूछती है वाई, क्यों। हाउ नाउ हिकेटी, क्या बात है हिकेटी। यू लुक एंगरली, तुम बड़ी नाराज़ दिख रही हो। नाराज़ तो मैं भी हूँ, दुष्टो तुमसे, मेरा वीडियो खा गई तुम। हिकेटी, हैव आई नॉट रीज़न, क्या मेरे पास कारण नहीं है। बेल्डम्स, दुष्टनियों। एज यू आर, तुम लोग हो। सॉसी, बदतमीज़। एंड ओवरबोल्ड, और ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर। हाउ डिड यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। टू ट्रेड, व्यापार करने की। एंड ट्रैफिक, और साथ जाने की या बातचीत करने की। विद मैकबेथ, मैकबेथ से। इन रिडल्स, पहेलियों में। एंड अफेयर्स, और मामलात में। ऑफ डेथ, मौत के। एंड आई, और मैं। द मिस्ट्रेस, मालकिन। ऑफ योर चार्म्स, तुम्हारे जादू की। द क्लोज कंट्राइवर, मीन्स घनी, कंट्राइवर माने बनाने वाली, निर्माता। ऑफ ऑल हार्म्स, सारी परेशानियों की, यानी मैं सारे जादू, सारे जो काला जादू है, सारे मंत्र हैं, वो सब बनाती हूँ मैं। कंट्राइव माने बनाना, कंट्राइवर बनाने वाली। और क्लोज माने मतलब घनी या फिर बहुत ज़्यादा होशियार, चतुर। तो बनाया सब कुछ मैंने, और तुमने मतलब सौदा तुमने कर लिया मैकबेथ से। वॉज नेवर कॉल्ड टू हियर माई पार्ट, वॉज नेवर कॉल्ड, मुझे बिल्कुल बुलाया भी नहीं तुमने। टू हियर, सुनने के लिए। माई पार्ट, मेरा भाग, मेरी भूमिका। और शो, या फिर दिखाने के लिए। द ग्लोरी, वैभव। ऑफ आर आर्ट, हमारी कला का, यानी हमारे पास क्या कला है, हमारे पास क्या जादू है और मेरी क्या पावर है, वो दिखाया भी नहीं तुमने मैकबेथ से। खुद ही बातचीत कर ली, खुद ही सारी सौदेबाजी कर ली, और मैं नाराज भी ना हूं। एंड विच इज वर्स, और एक बात जो कि इससे भी ज्यादा बुरी है। ऑल यू हैव डन, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है। हैथ बीन बट फॉर अ वेवार्ड सन, हैथ बीन, वो किया है, बट केवल, फॉर अ वेवार्ड सन। वेवार्ड माने आवारा, सन माने लड़का या आदमी। ये सन माने वैसे बेटा होता है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने मैकबेथ के लिए यूज़ किया है। एक आवारा लड़के के लिए तुमने ऐसा किया मेरे साथ। स्पाइटफुल, जो हमेशा घमंड से भरा रहता है। एंड रॉथफुल, और हमेशा गुस्से से भरा होता है। हु, जो कि एज अदर्स डू, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। लव्स, प्यार करता है। फॉर हिज ओन एंड्स, अपने खुद के मतलब से। एंड होता है उद्देश्य, पर्पस या मतलब, सेल्फिशनेस। तो अपने खुद के मतलब से प्यार करता है। नॉट फॉर यू, ना कि तुमसे या तुम्हारे मतलब से। बट मेक अमेंड्स नाउ, लेकिन अब मेक अमेंड्स का मतलब होता है भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। लेकिन अब इसकी क्षतिपूर्ति करो, अब इसकी भरपाई करो। गेट यू गॉन, तुम लोग अब जाओ यहाँ से। एंड एट द पिट ऑफ एकिरॉन, पिट होता है गड्ढा, ऑफ एकिरॉन, एकिरॉन का यहाँ नाम है। वैसे एकिरॉन एक नदी है का नाम है। ये जो कि ये जो सुपर नेचुरल प्लेसेस हैं, स्वर्ग हैं, नर्क है, नर्क में बहती है ये नदी। मतलब मरने के बाद जहाँ आत्माएं जाती हैं, तो वहाँ पर 4-5 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं। इनमें स्टाइक्स है, एकिरॉन भी है, लीथे भी है। लीथे का पानी पीने से आत्माएं अपनी पुराने इस जन्म की यादें भूल जाती हैं, तो उन्हीं में से एक नदी ये एकिरॉन भी है। लेकिन यहाँ उस नदी का जिक्र नहीं है, यहाँ ऐसे ही ये पिट ऑफ एकिरॉन, यानी एकिरॉन के गड्ढे में मिलना, यानी एक जगह, बंजर जगह के लिए ये नाम आया है। मीट मी, मुझे मिलना। इन द मॉर्निंग, सुबह में। थिदर ही, थिदर माने उस जगह, ही वो भी, यानी कि मैकबेथ भी जाएगा
विल कम आएगा, टू नो जानने के लिए, हिज डेस्टिनी अपना भाग्य। योर वेसल्स एंड योर स्पेल्स प्रोवाइड। योर वेसल्स माने अपनी कढ़ाइयाँ, अपने बर्तन, एंड योर स्पेल्स और अपने जादू, प्रोवाइड माने उपलब्ध कराना, तैयार रखना, योर चार्म्स, चार्म्स वही अपने मंत्र, अपने जादू, एंड एवरीथिंग और हर चीज़, बिसाइड इसके अलावा, यानी अपनी सारी चीज़ें तैयार रखना तुम लोग वहाँ पर। क्योंकि आप देखेंगे फिर आगे वो सीन तो खैर मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, वहाँ कढ़ाई में वो क्या क्या पका रही हैं, तो वो तो बाद में आपने देखा ही होगा, वो सीन शायद पढ़ भी लिया होगा। तो अपने वो बर्तन फर्तन और सारे जादू टोने सब तैयार रखना। आई एम फॉर द एयर, मैं तो हवा में उड़कर जा रही हूँ, दिस नाइट ये रात, आज की रात, आई विल स्पेंड मैं बिताऊंगी, अनटू अ डिसमल एंड फेटल एंड। एक डिसमल होता है अंधेरे से भरा हुआ और फेटल होता है ख़तरनाक। तो आज की रात मेरा बड़ा अंधेरे से भरा हुआ, बड़ा रहस्यमयी और बड़ा ख़तरनाक एंड माने कि एक उद्देश्य है मेरा, एक काम है। ग्रेट बिजनेस यानी बहुत बड़ा काम, मस्ट वी रॉ मतलब किया जाना है, एर माने पहले, नून दोपहर से पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। अपॉन द कॉर्नर ऑफ द मून, अपॉन द कॉर्नर माने कोने में, ऑफ द मून चंद्रमा के, देयर हैंग्स वहाँ पर लटकी हुई है, अ वेपरस ड्रॉप एक भाप की बूंद, प्रोफाउंड जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है, प्रोफाउंड माने बहुत प्योर है, और कहाँ लटकी हुई है, चंद्रमा के कोने से लटकी हुई है वो बूंद। आई विल कैच इट, मुझे उस बूंद को पकड़ना है, एर इससे पहले के, ई आर ई एर, ये कई जगह आता है ये वर्ड, देखो यहाँ भी आया एर नून मीन्स दोपहर से पहले, और यहाँ फिर से एर आया, एर माने इससे पहले के, इट कम टू ग्राउंड ये ज़मीन पर आकर गिरे, इससे पहले ही मुझे उस बूंद को उठाकर पकड़ना है। एंड दैट और वो बूंद, डिस्टिल्ड बाय मैजिक स्लेट्स, डिस्टिल्ड माने जब उसको मैं पवित्र करूँगी, बाय मैजिक स्लेट्स यानी कि अपनी जादू की चालों से, शैल रेज तो वो उठाएगी, जगाएगी वो बूंद, जब मैं उसको अपने जादू से और ज़्यादा साफ करूँगी, पवित्र करूँगी, तो वो क्या करेगी वो बूंद, शैल रेज उठाएगी, सच ऐसी, आर्टिफिशियल मीन्स नकली, बनावटी, स्प्राइट्स आत्माओं को, भूतों को, एज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इल्यूजन, एज जो के, बाय द स्ट्रेंथ ताकत से, ऑफ देयर इल्यूजन अपनी, इल्यूजन माने कल्पना होती है, जो चीज़ें दिखती हैं लेकिन होती नहीं है, वास्तविक नहीं होती, वो इल्यूज़न कहलाती हैं। तो अगले सीन में आप जो कि पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख चुके होंगे कि बहुत सारी इल्यूजन्स दिखाई देती हैं मैकबेथ को। कभी कोई आत्मा आती है, एक बच्चे का रूप धर के आती है, 8 आत्माएं आती हैं, वो बैंकों के बच्चों का रूप धर के आती हैं। तो ये सब किसका कमाल था, उसी बूंद का कमाल जो यहाँ पर बात हो रही है। एज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इल्यूजन, जो कि बाय द स्ट्रेंथ ताकत से, ऑफ देयर इल्यूजन अपने भ्रम की ताकत से, शैल ड्रॉ हिम मीन्स उसको खींच कर ले जाएगी, किसको, मैकबेथ को, ऑन टू हिज कन्फ्यूज़न उसके कन्फ्यूज़न की तरफ, यानी वो उसकी समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, इतना कन्फ्यूज़ हो जाएगा जब वो उन इल्यूजन्स को देखेगा। ही शैल स्पर्न वो चुनौती देगा, फेट भाग्य को, स्कॉर्न तिरस्कार करेगा, मजाक बनाएगा, डेथ मौत का, एंड बियर और संभाल कर रखेगा, हिज होप्स अपनी उम्मीदें, एवव विजडम बुद्धिमानी से ऊपर, ग्रेस यानी सम्मान से भी ऊपर, एंड फियर और भय से ऊपर, एंड यू ऑल नो और तुम सब तो जानती ही हो, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा या फिर निश्चिंतता, यानी जब कोई चिंता नहीं होती, आप सिक्योर हैं, आप मतलब महफूज हैं, जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है तो फिर क्या होता है, ये जो महफूज होने की फीलिंग है, यानी सुरक्षित होने की जो भावना है, इज़ मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी वो मनुष्यों की, मॉर्टल्स का मतलब यहाँ है मनुष्यों की, ह्यूमन बींग्स की, चीफेस्ट माने सबसे बड़ा, एनिमी माने दुश्मन है। म्यूज़िक एंड अ सॉन्ग विद इन अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ आती है और एक गीत की आवाज़ आती है, कम अवे चलो 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 चलो, एंड सी इस तरीके से गीत की आवाज़ आती है। हार्क सुनो, आई एम कॉल्ड मुझे बुलाया जा रहा है,
माई लिटिल स्पिरिट, मेरी छोटी सी आत्मा जो मतलब जिस पर मैं सवारी करती हूँ वो मुझे बुला रही है। सी, देखो, सिट्स, बैठी हुई है, इन अ फॉगी क्लाउड, एक फॉग माने कोहरा होता है, क्लाउड बादल, तो एक कोहरे के बादल में बैठी हुई है। एंड स्टेज फॉर मी, और मेरा इंतज़ार कर रही है। एग्जिट, तो हिकेटी ये कहती हुई चली जाती है। फर्स्ट विच, तो पहली चुड़ैल कहती है कम, आओ, लेट्स मेक हेस्ट, हम जल्दी करें। शी विल सून बी बैक अगेन, वो फिर से वापस आएगी, और ये सब भी चली जाती हैं। एक्सीडेंट, चुड़ैलें गईं। और मेरा वीडियो, चलो मैंने दोबारा बना दिया, अब इनको नहीं खाना भाई। ये आगे वाला सीन छोटा सा ही है, मैंने पहले भी यही किया था कि दोनों सीन एक साथ बना दिए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब फिर से यही करती हूँ, एक साथ ही बना देती हूँ, अलग अलग क्या इनको अपलोड करूँगी। 10-10 मिनट के सीन हैं, तो ये भी छोटा सा है, चलो इसी में अपलोड कर देती हूँ। अब खाएंगी, खा जाएंगी ये चुड़ैलें। देखो ये सीन जो है, सीन 6 फॉरेस्ट का है, द पैलेस, महल का दृश्य है। एंटर लेनक्स, लेनक्स प्रवेश करता है, एंड एनदर लॉर्ड, और एक और लॉर्ड, तो ये लॉर्ड्स हैं, दरबारी लोग हैं। लेनक्स कहता है माय फॉर्मर स्पीचेस, जो मेरे पहले के स्पीच हैं, मेरे पुराने जो कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, हैव बट हिट योर थॉट्स, हैव बट माने केवल, हिट योर थॉट्स यानी तुम्हारे विचारों को छू लिया है, यानी जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, वही मैं भी कह रहा हूँ। यानी मैकबेथ जो कर रहा है समझ सबको आ रहा है, लोग कैसे गायब होते जाते हैं, कैसे मरते जा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि ये सब मैकबेथ का ही किया धरा है, लेकिन ओपनली कोई नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए लेनक्स दूसरे लॉर्ड से यही कह रहा है कि मेरे जो पुराने स्पीचेस थे, मेरे जो पुराने कथन थे, उन्होंने तुम्हारे विचारों को छुआ है, यानी तुम भी वही सोच रहे थे। विच कैन इंटरप्रेट फर्दर, विच जो के, कैन इंटरप्रेट यानी उनकी एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, उनकी व्याख्या की जा सकती है, फर्दर और आगे। ओनली आई से, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली बॉर्न, थिंग्स चीज़ें, हैव बीन स्ट्रेंजली बड़े अजीब तरीके से, बॉर्न माने पैदा हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, यानी जितनी चीज़ें हो रही हैं बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं। अब देखो द ग्रेशियस डंकन, सम्मानित, कितना अच्छा था, मतलब डंकन कितना लोग उसका सम्मान करते, ग्रेसफुल जो चीज़ होती है लोग रेस्पेक्टफुल होती है, उस लोग उसका सम्मान करते हैं। तो सम्मानित डंकन वॉज पिटीड ऑफ मैकबेथ, उस पर दया की गई मैकबेथ के द्वारा। देखिए कितने सधे हुए शब्दों में वो बोल रहा है लेनक्स कि मैकबेथ के द्वारा उस पर दया की गई। मैरी यानी मैरी की कसम, ही वॉज डेड, वो मर गया था। एंड द राइट वेलियंट बैंको वॉक्ड टू लेट, और द राइट अच्छा, वेलियंट बहादुर, बैंको वॉक्ड टू लेट, बहुत रात में बाहर गया था, मैं टहलने गया था, घूमने गया था, यानी इतनी रात को उसे बाहर नहीं जाना चाहिए था, मारा गया। देखो अब सीधे सीधे ये नहीं कह रहा कि मैकबेथ ने उसको मरवा दिया, यहाँ बैंको की ही गलती बता रहा है कि देखो वो इतनी रात को टहलने गया। भाई सीधे सीधे बुराई नहीं कर सकते ना, जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके हाथ में इस वक्त पावर है, उसकी सीधे सीधे तो आप आलोचना कर नहीं सकते। तो आप जानते ही हैं सत्ता से लड़ाई लेना आसान काम तो होता नहीं है। तो सधे हुए शब्दों में कह रहा है कि बैंको बहुत ज़्यादा रात को बाहर गया था, और उधर डंकन जो था उस पर बहुत दया मैकबेथ को आई थी। फिर देखिए आगे, हुम यू में से, हुम जिसके बारे में, यू में से तुम कह सकते हो, इफ़ इट प्लीज़ यू, अगर ऐसा कहने में तुमको खुशी मिले। फ्लियंस किल्ड, फ्लियंस ने उसको मार डाला, यानी तुम ये कह सकते हो कि बैंको को फ्लियंस ने मार डाला। फॉर क्योंकि फ्लियंस फ्लैड, फ्लियंस भाग गया है। अब बजाय ये कहने के कि मैकबेथ ने बैंको को मरवा डाला, वो कह रहा है कि फ्लियंस ने मार डाला क्योंकि फ्लियंस भाग गया है। ऐसे ही डंकन के बेटों पर इल्ज़ाम लगा कि डंकन को उन्होंने मार डाला क्योंकि वो भी भाग गए। मैन मस्ट नॉट वॉक, मनुष्यों को नहीं घूमना चाहिए, नहीं घूमना फिरना चाहिए। टू लेट, बहुत रात तक, बहुत देर तक नहीं घूमना फिरना चाहिए। जैसे कई केसेस होते हैं, निर्भया के केस में भी यही कहा गया था कि निर्भया इतनी रात को बाहर घूमने गई थी, उसको इतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था, तभी उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। तो
अब इसी तरीके से वो कह रहा है कि मनुष्यों को बहुत रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भाई इस ऐसा हो ही जाता है, रात में तो मर्डर हो ही जाते हैं। Who cannot want the thought how monstrous it was for Malcolm and for Donovan? तो who cannot want, कौन नहीं चाहता, the thought, इस विचार को, यानी कौन ऐसा नहीं सोचता, कौन ये नहीं सोचेगा कि how monstrous, कितना क्रूअल, कितना दुष्टतापूर्ण काम था, इट वॉज, ये था, फॉर मेलकम एंड डोनाल्ड, ये दोनों बेटे हैं डंकन के, तो मेलकम और रोनल्ड वेन का ये कितना दुष्टतापूर्ण काम था, टू किल, मार डालना, देयर ग्रेशियस फादर, अपने सम्मानित पिताजी को। डैम्ड फैक्ट, ये तो बड़ा, डैम्ड माने होता है कर्स्ड, बड़ा अभिशप्त बात है, ये तो बड़ी अभिशप्त चीज़ है, श्राप लगेगा दोनों को, अपने बाप को मार डाला। हाउ डिड इट ग्रीव, ग्रीव माने दुखी होना, तो इस बात ने कितना दुखी कर दिया था मैकबेथ को। डिड ही नॉट स्ट्रेट, क्या उसने सीधे सीधे नहीं किया था, क्या नहीं किया था, इन पायस रेज, बड़े पवित्र क्रोध से, द टू डेलिंक्वेंट्स, दो हत्यारों को, टीयर, फाड़ डाला था, मार डाला था, वो जो गेट कीपर थे दोनों, उनको नहीं मार डाला था क्या। दैट वर द स्लेव्स, जो कि गुलाम बन गए थे, ऑफ ड्रिंक, शराब के, एंड थ्रॉल्स, और जाल में फंस गए थे, ऑफ स्लीप, नींद के। वॉज नॉट दैट नोबली, नोबली माने श्रेष्ठता से, क्या ये जो काम किया गया था मैकबेथ के द्वारा, क्या वो श्रेष्ठता से नहीं किया गया था, अच्छाई से नहीं किया गया था, यानी जो कुछ भी किया मैकबेथ ने, उन दोनों को मार डाला, क्या वो अच्छी बात नहीं थी। हाँ, अच्छी बात थी। एंड वाइजली टू, और बुद्धिमानी पूर्वक भी किया गया था उसके द्वारा। फॉर, क्योंकि इट वुड हैव एंगर्ड, ये बात तो नाराज कर देती, एनी हार्ट, किसी के भी दिल को, एलाइव, कि अगर वो लोग जिंदा होते, टू हियर, तो सुनना पड़ता, द मैन, उन दोनों आदमियों को, डिनाई, इनकार करते हुए, इट, इस बात से, किस बात से, कि उन्होंने डंकन को मारा है। अगर वो जिंदा होते तो इस बात से इनकार करते कि भाई हमने तो नहीं मारा डंकन को, अगर वो जिंदा होते तो, और इस बात से सबको गुस्सा आती, इसलिए अच्छा किया मैकबेथ ने उन दोनों को मार डाला। अब ये तो कह नहीं सकता लेनक्स के मैकबेथ ने अपना गिल्ट छिपाने को मार डाला, क्योंकि सच यही बात है, और इस बात को लेनक्स जानता भी है, लेकिन कह नहीं सकता, क्योंकि सत्ता के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते, आप सच जानते हुए भी बोल नहीं सकते। सो दैट, इस प्रकार, आई से, मैं कहता हूँ, ही हैज़ बॉर्न, उसने सहा है, उसने बर्दाश्त किया है, उसने झेला है, ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों को, वेल, अच्छे तरीके से। एंड आई डू थिंक, और मैं सोचता हूँ, दैट, के, हैड ही डंकन सन्स, अगर उसको डंकन के बेटे मिल जाते, अंडर हिज की, अपनी चाबी के अंदर, यानी अपने नियंत्रण में, यानी उसकी पहुंच के अंदर अगर होते डंकन के बेटे, एज, जैसा कि, एंट प्लीज हेवन, ये बात स्वर्ग को क्या पसंद नहीं आती, खुश नहीं करती, ही शैल नॉट, तो वो नहीं करता, क्या नहीं करता, दे शुड फाइंड वॉट इट वर, दे शुड फाइंड, उनको पता चल जाता, अगर ये वो लोग दोनों भाई मेलकम और डोनाल्ड वेन अगर मैकबेथ के नियंत्रण में होते ना, तो दे शुड फाइंड, उनको पता चल जाता, वॉट इट वर, कि क्या होता है, टू किल अ फादर, एक पिता को मार डालना, एक पिता को मार डालना क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये उन दोनों को पता चल जाता अच्छे से, अगर वो मैकबेथ के पकड़ में आ जाते। सो शुड फ्लियंस, और ऐसा ही फ्लियंस को भी पता चल जाता, अगर फ्लियंस भी पकड़ में आ जाता, यानी कि समझ रहा है लेनॉक्स कि ये तीनों अगर मैकबेथ की पकड़ में आ जाते तो इन तीनों को भी मैकबेथ मार डालता। बट पीस, लेकिन शांत रहो, फॉर, क्योंकि, फ्रॉम ब्रॉड वर्ड्स, यानी बड़े बड़े शब्दों से, या फिर मतलब खुले में बोलने से, है ना, ब्रॉड माने खुले हुए, वर्ड्स, शब्द, जैसे ओपनली बोलने से बचो। एंड कॉज ही फेल्ड, एंड कॉज मतलब, और क्योंकि, ही फेल्ड, वो असफल रहा,
हिज प्रेजेंस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में, एट द टायरेंट्स फीस्ट तानाशाह की दावत में कौन असफल रहा? मैकडफ। आई हियर मैंने सुना है, मैकडफ लिव्स इन डिसग्रेस, तो मैकडफ जी रहा है इन डिसग्रेस अपमान में, या फिर आप कह सकते हो खतरे में जी रहा है मैकडफ, क्योंकि वो मैकबेथ की दावत में नहीं आया। सर, श्रीमान जी, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, वेयर ही बेस्टोज हिमसेल्फ, कि कहाँ, वेयर माने कहाँ, ही उसने यानी कि मैकडफ ने, बेस्टोज माने रखा हुआ है, हिमसेल्फ अपने आप को कहाँ रखा हुआ है, कहाँ छिपाया हुआ है मैकडफ ने, क्या आपको पता है? लॉर्ड जवाब देता है, द सन ऑफ डंकन, डंकन का बेटा, फ्रॉम होम, जिससे कि दिस टायरेंट, इस तानाशाह ने यानी कि मैकबेथ ने, होल्ड्स प्राप्त कर ली है, द ड्यू जो कि उचित था, यानी जो कि उसका था, ऑफ हिज बर्थ, ऑफ बर्थ जन्म से, यानी डंकन का बेटा जन्म से ही उसका जन्मसिद्ध अधिकार था इस गद्दी पर बैठना, और वो गद्दी किसने ले ली है? मैकबेथ ने। लिव्स वो रह रहा है, यानी वही बेटा जिसका किस गद्दी पर अधिकार था, वो लिव्स इन द इंग्लिश कोर्ट, वो अंग्रेज़ी दरबार में यानी कि इंग्लैंड के दरबार में रह रहा है। एंड इज़ रिसीव्ड, और उसको रिसीव किया गया है, उसका स्वागत किया गया है, ऑफ द मोस्ट पायस एडवर्ड, सबसे ज़्यादा पवित्र एडवर्ड के द्वारा। उस वक्त जो इंग्लैंड की गद्दी पर राजा था उसका नाम एडवर्ड था। विद सच ग्रेस, इतने सम्मान के साथ, दैट के द मेलिवोलेंस माने जेलसी, ईर्ष्या, ऑफ फॉर्च्यून भाग्य की, नथिंग कुछ भी नहीं, टेक्स ले सकती है, फ्रॉम हिज हाई रेस्पेक्ट उसके ऊंचे सम्मान से, यानी इतने सम्मान के साथ वो इंग्लैंड में रह रहा है कि ये जो ईर्ष्या है यानी जो मैकबेथ है वो उससे कुछ भी नहीं ले सकता, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थिदर उधर ही, यानी जहाँ पर वो बड़ा बेटा है डंकन का इंग्लैंड में, उधर ही यानी इंग्लैंड को ही, मैकडफ इज़ गॉन, मैकडफ भी भाग गया है, टू प्रे प्रार्थना करने के लिए, द होली किंग पवित्र राजा से यानी इंग्लैंड के राजा से, अपॉन हिज एड कि वो उसकी सहायता करें, टू वेक जगाने के लिए, नॉर्थम्बरलैंड नॉर्थम्बरलैंड को, एंड वॉर लाइक सीवार्ड और लड़ाकू सीवार्ड को। तो ये दोनों ड्यूक हैं, नॉर्थम्बरलैंड का ड्यूक और सीवार्ड का ड्यूक, यानी तो इन दोनों को वो मदद करें, दैट ताकि, बाय द हेल्प ऑफ दीज उनकी मदद से, विद हिम एवब और वो साथ में सबसे ऊपर, यानी खुद राजा इंग्लैंड का वो सबसे ऊपर रहे और इन सब की मदद करे, टू रेटिफाई माने सुधारने में, द वर्क काम को, वी मे अगेन ताकि हम फिर से, गिव दे सकें, टू आर टेबल्स अपनी मेज़ों को यानी अपनी डाइनिंग टेबल्स को, मीट माने मांस यानी कि भोजन फूड, स्लीप और हम नींद दे सकें, टू आर नाइट्स अपनी रातों को, यानी आजकल न तो हम खाना खा पाते हैं ना हम सो पाते हैं, और क्योंकि मैकबेथ का डर है सबको। फ्री फ्रॉम आर फीस्ट्स एंड बैंक्वेट्स, फ्री माने आज़ाद कर दें, फ्रॉम आर फीस्ट अपनी दावतों से, बैंक्वेट्स भी दावतें होती हैं, ब्लडी नाइव्स खूनी चाकुओं को, डू फेथफुल होमेज, डू माने करें, फेथफुल वफादारी के साथ, होमेज माने सम्मान, हम वफादारी के साथ सम्मान करें, एंड रिसीव और प्राप्त करें, फ्री ऑनर्स यानी आज़ाद सम्मान, यानी हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ वफादारी रखें, एक दूसरे का विश्वास करें। ये तो तभी संभव है ना जब मैकबेथ का डर ख़त्म हो, मैकबेथ की तानाशाही ख़त्म हो। ऑल विच, ऑल माने सारी चीज़ें, विच जो कि ये जो सारी चीज़ें हैं, सम्मान है, आज़ादी है, इन सब के लिए वफादारी है, इन सब के लिए, ऑल विच जिन सब के लिए, वी पाइन फॉर, पाइन माने तरसना होता है, हम तरस रहे हैं, नाव इस वक्त, एंड दिस रिपोर्ट और ये रिपोर्ट, हैथ सो एग्जास्परेट द किंग,
है सो माने इस प्रकार, एग्जास्परेट माने नाराज कर दिया है, द किंग राजा को, इंग्लैंड के राजा को इस बात ने इतना नाराज कर दिया है, दैट के ही वो प्रिपेयर्स तैयारी कर रहा है, फॉर सम अटेम्प्ट ऑफ वॉर युद्ध के कोशिश कर रहा है, यानी मैकबेथ पर अटैक करने की वो तैयारी कर रहा है। लेनक्स सेंट ही टू मैकडफ, क्या उसने मैकडफ को बुलाया है? लॉर्ड बुलाया था, लॉर्ड ही डिड, हाँ उसने बुलाया था। एंड और विद एन एब्सोल्यूट सर नॉट आई, और एब्सोल्यूट माने पूरी तरीके से, सर नॉट आई श्रीमान जी मैं नहीं आऊँगा, ऐसा कह के द क्लाउडी मैसेंजर टर्न्स मी हिज बैक। द क्लाउडी मीन्स उदास, मैसेंजर जो दूत था, टर्न्स मी मुझे वापस भेज दिया, हिज बैक अपनी पीठ उसकी तरफ करके, यानी जो मैसेंजर गया था उसने ये सूचना दी कि भाई उसने तो मैकडफ ने ये कह दिया कि श्रीमान जी मैं नहीं आऊँगा, ऐसा कहते हुए उसने अपनी पीठ फेर ली। एंड हम्स और बड़बड़ाता हुआ, जो मैसेंजर है वो बड़बड़ाता हुआ, एज जैसे कि हु शुड से वो कह रहा हो, यू विल ड्यू तुम सामना करोगे, द टाइम वक्त का, दैट क्लॉग्स मी जो कि मुझे अपमानित कर रहे हो, विद दिस आंसर इस जवाब से। तो जो मैसेंजर था उसने बड़ा अपमानित महसूस किया, क्योंकि मैं जो मैसेंजर गया था वो तो मैकबेथ का मैसेंजर था, और मैकबेथ के मैसेंजर में खुद ही बहुत घमंड था, और उसको वापस लौटा दिया मैकडफ ने। तो जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ हुआ, और वो ये कह रहा था कि तुम वक्त का सामना करोगे मुझे, दैट क्लॉक्स मी विद दिस आंसर, यानी तुमने मेरी इंसल्ट की है, मेरा अपमान किया है, विद दिस आंसर इस जवाब से। लेनक्स एंड दैट वेल माइट एडवाइज हिम टू अ कॉशन, एंड दैट और ये बात, यानी कि बड़बड़ाना मैसेंजर का, वेल माइट बहुत अच्छे तरीके से, एडवाइज हिम उसको सलाह दे सकता था, टू अ कॉशन माने सावधान रहने के लिए, यानी मैकडफ इस बात से सावधान हो गया होगा कि ऐसे बड़बड़ा के गया है मैसेंजर तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। टू होल्ड वॉट डिस्टेंस हिज विजडम कैन प्रोवाइड, टू होल्ड माने बनाए रखने के लिए, वॉट डिस्टेंस जो भी दूरी, हिज विजडम उसकी बुद्धिमानी, कैन प्रोवाइड उपलब्ध करा सकती है, यानी जितना दूर वो रह सकता है मैकबेथ से उतना दूर जाने की उसकी बुद्धि ने उसको सलाह दी होगी। सम होली एंजल, काश कोई पवित्र फरिश्ता, सम होली एंजल कोई पवित्र फरिश्ता, फ्लाई उड़कर जाए, टू द कोर्ट दरबार में, ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के, एंड अनफोल्ड और दे दे, हिज मैसेज उसका संदेश, एयर मीन्स पहले, ही कम उसके आने से, यानी इससे पहले कि मैकडफ इंग्लैंड पहुँचे, मैकडफ का संदेश कोई पाक फरिश्ता इंग्लैंड के दरबार में दे दे, इंग्लैंड के राजा को दे दे। दैट ताकि, अ स्विफ्ट माने जल्दी से, ब्लेसिंग आशीर्वाद, मे सून रिटर्न टू दिस, मे सून जल्दी ही, रिटर्न वापस आए, टू दिस यहाँ पर, आर सफरिंग कंट्री हमारा देश जो कि सफ़र कर रहा है, जो कि कष्ट उठा रहा है, अंडर अ हैंड एक हाथ के नीचे, एकर्स्ट जो कि अभिशप्त हाथ है, यानी मैकबेथ के हाथों में जो हमारा देश कष्ट भोग रहा है, उस कष्ट से, उन परेशानियों से हमारे देश को छुटकारा मिले। लॉर्ड आई विल सेंड माई प्रेयर्स, मैं अपनी दुआएं भेजूँगा, मैं अपनी प्रार्थनाएं भेजूँगा, विद हिम उसके साथ, एक्सिएंट, और इसके साथ ही ये लोग चले जाते हैं। ये सीन समाप्त होता है। मैं दोबारा इसको अपलोड कर रही हूँ, और चुड़ैलों अब मत खाना मेरा सीन।